हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सब जो है वो बहुत 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 अच्छे होंगे। और गाइस प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है। यार समझ नहीं आ रहा स्टोरी को आगे कैसे स्टार्ट करना, पर चलो वो करनी तो पड़ेगी ही, बिकॉज यार तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है। मैं यार बोलेगी हर दिन दीदी को कोई ना कोई नया ना नया ही रहता है। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए कल जो है यार अपलोड नहीं कर पाई थी जल्दी सोने की वजह से। और वैसे भी सुबह मॉर्निंग मतलब कॉलेज जाना होता है तो उतना टाइम नहीं लगता है। चलिए अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे निंग और मैम की जो थी शादी हो चुकी थी। सभी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, जिनके बाद उन्हें जो है अपने वेडिंग चैम्बर में जो है वो भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि अब सभी जो थे वो डिनर करने के बाद अपने अपने जो भी उन्हें मतलब गेस्ट रूम जो थे वो दिए गए थे वो वहाँ जो है वो चले जाते हैं। बचते हैं वहाँ हमारे क्लैन के लीडर्स, और मतलब जो भी क्लैन के लीडर्स थे ना वो बचते हैं, और बाकी कुछ उनके डिसिपल्स सभी बैठते हैं वहाँ पे। तभी जो हमारे लाइन सिचेहन थे वो उन सबको बताते हैं कि शायद बहुत जल्द वो भी जो है वो शादी करने वाले हैं, और उनकी शादी के साथ साथ उनके ब्रदर वांगजी की भी जो है शादी वो हो जाएगी। जब सभी वांगजी की शादी की बात सुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज सभी जानते थे कि वांगजी की लाइफ में सिर्फ एक विभू चैन ही था जो इजीली एंट्री ले सकता था, या वांगजी जिसके साथ जो था वो रहना जो था वो ज़्यादा प्रेफर करता था। लेकिन अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है, तभी जो हमारे लांसी चैन होते हैं ना वो वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि जो हमारे साथ जो थर्ड पर्सन आया हुआ है ना वो विभूषण है। जब वो सभी ऐसा सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम वहाँ पे सिर्फ यही जानते थे कि विभूषण का जो है वो डेथ हो चुका है, विभूषण जो है वो जिंदा नहीं है। सभी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, विभूषण कैसे जिंदा रह सकता है। तभी जो हमारे लांसीचंद है वो उन सभी को हर चीज़ जो है वो बता देते हैं। यहाँ जो हमारी यानी थी वो ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, बिकॉज उसका जो था वो एक अलग ही रिलेशन था हमारे विभूषण के साथ। वो तभी भागते भागते जो है ना वो मंजी के रूम तक जो है वो पहुंच जाती है। वो उसके डोर को जो है वो बहुत जोर से जो है वो नॉक करती है। जब हमारे भंजी को जो है वो ये अच्छे से फील हो जाता है ना कि कोई इसके डोर को जो है वो बहुत अजीब से पीट रहा है, तो वो जल्दी से जाके उसे जो है वो ओपन करता है, बिकॉज उसे ऐसा लगा था कि शायद हो ना हो कोई दिक्कत है जिसके लिए कोई उसके डोर को जो है इतने ज़ोरों से जो है वो पीट रहा है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो यानली को वहाँ देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है कि मिस चियांग आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या आपको कोई काम है? तभी जो हमारी आंली होती है वो उसे कहती है कि मुझे विंग से मिलना है, वो कहाँ है? जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी जो हमारी आंली है उसे बताती है कि आई थिंक यहाँ अब सब जान चुके हैं कि वो विभूषण है, और शायद उस समय उसकी कोई गलती नहीं थी, बट मुझे उससे मिलना है। तभी जो हमारा भंजी है वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, उससे बताता है कि जो विभूषण है वो भी वॉशरूम में है, थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएगा। यानली वहीं हमारे आयुन के पास बैठ के जो है वो बेसब्री से जो है उसका इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारे लान सिचुएन थे वो जो है वो वन क्लैन लीडर वैन रॉन से जो है वो उनकी बेटी का हाथ जो है वो अपने लिए मांगते हैं। जब हमारे वैन क्लैन के लीडर ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत से ही हाँ कर देते हैं, बिकॉज वो जानते थे कि लैन क्लैन से अच्छा क्लैन उनकी बेटी के लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो इजीली जो है वो वहाँ से मान जाते हैं। सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज अभी जो हमारा विभूषण था ना उसका भी हर चीज़ जो थी वो क्लियर हो चुकी थी कि जो भी हुआ था वो उसकी वजह से नहीं हुआ था। और अब सभी जो थे ना वो अपनी अपनी लाइफ में जो थे वो मूव ऑन करना चाहते थे। इतने में ही जो हमारा जियांग फेमियान है वो जो है वो हमारे नीकलैंड के लीडर नाह्योसन से कहते हैं कि शायद अब उन्हें भी अपनी जो ये फ्रेंडशिप है उन्हें रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए, बिकॉज उन्हें ये पता लग चुका था कि जो उनका बेटा है वो उनके ओमेगा ब्रदर नाई को जो है वो पसंद करता है। तो जब हमारे जो नीकलैंड के लीडर जो नाई बिंग जो थे वो जब ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें भी पता था कि उनका ओमेगा ब्रदर जो है जियांग फैमिली के देखो जो है वो पसंद करता है, तो वो भी इजीली वहाँ पे जो है वो मान जाते हैं। और इसी तरह से वहाँ हैप्पीली हैप्पीली जो थे मतलब सब कुछ हो रहा था। आफ्टर सम टाइम वो सभी जो है वो अपने अपने हेडक्वार्टर्स मतलब क्वार्टर्स में जो है वो चले जाते हैं। और यही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विभूषण था ना वो अभी जो था वो वॉशरूम से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो यानली को हम बैठे हुए दिखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। यानली को देखने के बाद उसे बहुत अजीब सा जो था ना वो फीलिंग आ रही थी, लेकिन तभी जो हमारी यानली है ना वो भागते उसके पास जाते उससे हक कर ले तो उसे कहती है आशान कि तुम हो ना और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जब हमारा विभूषण जो है वो ये बात सुनता है ना तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को जो है वो साफ करता है, उससे कहता है किसी से मैं आपको ये बात पहले बताना चाहता था, लेकिन तभी जो हमारी आंटी है उसे कहते हैं कि इट्स ओके अगर तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगे। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो जो है अपने
मतलब जो सिस्टर होते हैं उनसे जो है प्रॉमिस करता है कि सीजे मैं कभी भी आपसे इस तरह से दूर नहीं जाऊँगा एंड आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा और हमेशा आपके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में भी रहूँगा। ये सुनने के बाद यानली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो जो है वो वांगजी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपने भाई के साथ कुछ बात जो है वो करना चाहती हूँ। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो करके वहाँ से जो है वो मतलब फ्रेश होने के लिए जो है वो चला जाता है। यहीं जो हमारा सॉरी जो हमारा विभूषण और यानली थे वो वहीं बैठ के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। जो हमारी यानली है वो उससे पूछती है कि वांगजी तुम्हारे साथ, तभी हमारा विभूषण जो है वो उसे बताता है कि सीजे वांगजी ने मुझे पहली नज़र में जो था वो पहचान लिया था और वांगजी कभी भी मेरे साथ रूड नहीं था। हाँ, मेरे साथ सब अब बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, मुझे पता है कि अंकल अभी थोड़ा मुझसे गुस्सा है, लेकिन आई नो कि बहुत जल्द वो भी मुझसे जो है वो अच्छे से पेश आएँगे। जब हमारी यानली ये सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो तभी उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ है, तो मुझसे उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है, तो तुम कभी भी मेरे से जो है वो यहाँ मिलने आ सकते हो। इसके बाद वो दोनों जो है वो अगेन हग करते हैं और हमारी यानली जो है वो वहाँ से अपने रूम के लिए जो है वो चली जाती है और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी का वेट जो था वो कर रहा था। वांगजी थोड़ी देर में फ्रेश होके जो है वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि विभूषण जो है वहीं उसका वेट करते करते जो है वो सो गया। जिसके बाद वो जो है वो विभूषण को कैरी करता है और आयन के पास में ही अच्छे से जो है वो सुला के उन दोनों को जो है वो कवर कर देता है। यहाँ से सीन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है वो दिखाया जाता है जहाँ मिमी को अब जो है वो वैनकुवर में जो था वो मतलब भेजा जा रहा था। यहाँ मियामी को भेजने के बाद सभी क्लैन्स जो होते हैं वो अपने अपने क्लैन्स में जो है वो चले जाते हैं और मॉर्निंग में ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि बहुत जल्द अब सभी क्लैन्स में जो है मैरिज का माहौल जो है वो बनने वाला है। तो सभी जो है वो अपने अपने क्लैन से यानी कि इधर उधर आने के लिए जो है वो रेडी रहे और सभी जो है इस बात को लेके काफ़ी जो है वो मतलब मजाक बनाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी उस टाइम पे जो थे वो हो रहे थे। जिसके बाद सभी पर्सन्स जितने भी थे वो अपने अपने क्लैन्स के लिए जो है वो निकल जाते हैं। हमारे जो गुसुके थे, हमारा लान वांगची, हमारे लांसी चैन, हमारे विभूषण और हमारा आयन, वो जो थे वहाँ गुसु में पहुँचते पहुँचते जो थे उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली थी। गुसु उन सभी क्लैन से जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था। चलते-चलते बीच में हमारे विभूषण को जो है ना अपनी तबीयत में थोड़ा-सा गड़बड़-सा मतलब महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तबीयत जो है अब ख़राब होने वाली है। लेकिन वो जो है ये चीज़ जो है ना ही हमारे वांगजी को बताता है और ना ही हमारे लांसुचान को जो है वो बताता है। जैसे-कैसे करके वो सब जो थे वो हमारे गुस्सू में जो थे वो पहुँच चुके थे। गुस्सू में पहुँचने के बाद जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो महसूस हो रहा था। जिसके बाद वो अपने-अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। वहाँ वो फ्रेश होते हैं और उनके लिए जो है वो खाना सर्व किया जाता है। ऐसे उन लोग कि हमारे विभूषण को जो था हमेशा से चटपटा खाना जो था वो पसंद था। लेकिन अभी जैसे ही वो और वांगजी जो और अयान जो थे वो खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, तो जो हमारा वांगजी था ना वो हमेशा से अपने साथ में जो था ना विभूषण के लिए जो था चिली ऑयल जो था वो लेके रखा करता था। तो वो जो है वो विभूषण को कहता है कि ओ मैं तुम्हारा चिली ऑयल लाना जो है वो भूल गया था। विभूषण उससे कहता है कि नहीं, उसे चिली ऑयल नहीं खाना, उसे सिंपल खाना खाना है। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज़ उसने आज तक कभी भी विभूषण को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। इवन जब हमारा विभूषण जो था वो इनके टाइम में प्रेग्नेंट था, तो वो तब भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना जो था वो पसंद करता था। अभी जो हमारा विभूषण है वो सिंपल और ब्लेंड खाना खाना चाहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण सॉरी जो हमारा वांगजी होता है वो ये सोचता है कि हाँ शायद वो खाना चाहता होगा, तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, उसे जो है वो ईज़िली वही खाना खाने देता है। वैसे ही भी कुछ दिन निकल ही रहे थे और जो हमारा विभूषण था ना उसके खाने में बहुत कुछ आगे पीछे हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा सादा खाना पसंद करता था। उसे अब ज़रा भी स्पाइसेस खाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी टाइम से जो था वो विभूषण को जो था वो नोटिस किया जा रहा था। बिकॉज़ उसके बॉडी चेंजेस जो थे ना वो बहुत जल्दी-जल्दी हो रहे थे। फ्रीक्वेंट उसके मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स जो थे वो उसे हो रहे थे। लेकिन जो हमारा विभूषण था वो इस चीज़ को जो था ना वो हमेशा से इग्नोर किया करता था, इधर-उधर उछलता रहता था हमारे हाँ, और हमेशा ही आयन के साथ जो था ना वो खेला करता था। लेकिन जब आयन की स्टडी की बात आती थी, आयन को समझाने की बात आती थी, तो जो हमारा विभूषण था ना, वो बिल्कुल एक मॉम का रोल जो था ना एज़ यूजुअल जैसे हमारी मॉम्स होती है वैसे प्ले करता था। वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाता था, उसे हर रूल के बारे में बताता था, उसे हर एटिकेट के बारे में बताता था कि उसे कैसे अपने सीनियर्स के साथ रहना है, कैसे अपने जूनियर्स के साथ रहना है। और जब हमारा वांगजी ये दिखता था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। कुछ वैसे ही अभी 1 मंथ का समय जो था वो निकल जाता है। तभी जो हमारा अलान
कुरैन होते हैं वो जो है वो लांसी चैन को अपने पास बुला के उससे कहते हैं कि चैन 1 मंथ का टाइम जो है वो निकल चुका है। आई थिंक अब हमें जो है वो मैरिज की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिसके बाद वो जो है वो वैन क्लैन में जो है वो एक देश जो है वो भिजवा देते हैं कि वो बहुत जल्द जो है लगभग 15 दिन के भीतर जो है वो लांशी चैन और वेंशिंग की जो है वो मैरिज जो है वो करवाना चाहते हैं। जब हमारे वैन क्लैन वाले ये चीज़ देखते हैं और पढ़ते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जो है उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। अब हमारे गुस्सों में जो था ना वो मैरिज की तैयारियां जो थी मतलब प्रिपरेशंस जो थी वो चलना स्टार्ट हो चुकी थी बिकॉज गुस्सों में हमारे दोनों राजकुमारों की जो थी अब शादी होने वाली थी। हमारे लान कुरैन ने जो था ना वो ये कह दिया था कि ठीक है हमारा विभूषण भी अब जो है यहाँ पे वांगजी से जो है वो पूरे पूरे रिचुअल के साथ जो है ना वो शादी कर सकता है। यहाँ सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका समय जो था वैसे ही निकला जा रहा था, वैसे ही हर क्लैन में जो है रेड स्क्रॉल जो है वो भेजे जाते हैं, सबको वहाँ बुलाया जाता है। और अभी जो मैरिज सेरेमनी होने वाली थी वो हमारी गुस्सों में होने वाली थी। तो यहाँ जो हमारे गुस्सों वाले हैं वो जो है वैन क्लैन में जो है इसीलिए एक स्क्रॉल भेज के उन्हें कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा कि वो अपनी राजकुमारी को जो है बहुत सही से रेडी करके जो है वो गुस्सों में ले आए हैं। और जब हमारे वैन क्लैन वाले यहाँ पढ़ते हैं तो वो उन्हें भी इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं होती है और वो भी इजीली उस बात को जो है वो मान जाते हैं। मैरिज वाला दिन आ जाता है। हमारे हवांग जी और हमारे लांसी चैन को जो था ना वो एक जगह रेडी किया जा रहा था। वो दोनों अपने रेड अटायर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और वहीं दूसरी साइड एक रूम में हमारे विभूषण को जो था वो रेडी किया जा रहा था, जहाँ उसका फेस जो है वो एक वेल से जो है वो कवर कर दिया जाता है। टाइम चेंजिंग के साथ हमारे विभूषण की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। अभी वो काफ़ी ज़्यादा अपने पहले ही चेहरे मतलब विभूषण के चेहरे की तरह उसका लग जाता था, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे उसके फेस पे एक्सप्रेशन थे, ऐसे उसका लुक कभी ऐसा बन जाता था कि लोग उसे इजीली नहीं पहचान सकते थे कि वो कौन है। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हमारे वैन क्लैन से भी हमारी वेंशिंग को लेके जो है वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। उस समय निकलता है हमारी मीमे जो होती है वो वेंशिंग को जो है अपने साथ में लेके जो है वो मैरिज हॉल में आ जाती है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी यानली थी वो हमारे विभूषण को लेके जो है वो वहाँ आ जाती है। सभी उन दोनों को देख के जो है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों ब्राइड्स को जो है उनके ग्रूम्स के साथ जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जो है वहाँ वो लेने के लिए कहा जाता है। वो सबसे पहले एक दूसरे को बो करते हैं, उसके बाद अर्थ को बो करते हैं, फिर स्काई को बो करते हैं, फिर अपने एंसेस्टर को जो है वो बो करके अपने एल्डर्स को जो है वो बो करते हैं और अपने मैरिज को जो है वो सील करते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ बिठाया जाता है। सभी एल्डर्स जो है उन्हें काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, काफ़ी अच्छी जो है वो गिफ्ट्स देते हैं और वैसे करते हैं उनकी मैरिज सेरेमनी जो है वो निकल जाती है। गाइस तो मैं यही अपने आज का चैप्टर जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। कल इस चैप्टर का जो है मतलब इस स्टोरी का जो है वो लास्ट चैप्टर जो है वो आने वाला है। होप कि आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में सिर्फ एक बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।